घर में कभी होली कभी दिवाली थी आई, और सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। जब कोई घर में त्योहार तो अपने लिए बंडी भी ना सिलाते थे बाबूजी। फटे कपड़ों में रहते थे। मैं पूछती थी आपने अपने लिए क्या लिया, तो आप कहते थे मेरे पास ही कपड़े हैं तो बहुत है। अपने लिए बंडी भी ना सिलाते थे बाबूजी, खाली आते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में और पढ़ाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा, पढ़ाई में लगा दी। जो कुछ भी बचा था वो सगाई में लगा दी। आप दिन रात कमाते थे, क्यों? मैं इतना कमाऊंगा, मेरी बेटी का जहाँ विवाह होगा मेरी बेटी राज करेगी। आप दिन रात मेरे विवाह के लिए मेहनत करते थे कि मुझे अपनी बेटी के लिए इतना कमाना है कि मेरी बेटी जाकर कहीं महलों में राज करे। आपने दिन रात मेहनत की, दिन में भी मेहनत की। आप जाकर के काम करते थे खेतों में, आप घर आते तो घर में आकर के आप घर का काम करते। आपने जीवन भर इतनी मेहनत की, कमाते रहे, लेकिन अब तो मेरा विवाह हो गया है। क्या पिताजी आपको अब भी फुर्सत नहीं है? बाकी जो बचा था वो सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न आराम कर पाते हो बाबूजी, आती नहीं। आप किसके लिए कमा रहे हो? बेटी का विवाह तो हो जाता है, लेकिन आप कभी गौर करना, उस पिता पर कर्ज करना हो जाता है। कभी भी किसी बेटी का विवाह हो, उस विवाह में जाकर के कभी महाराज बने हुए जो भोजन होता है ना, उसकी कभी बुराई मत करना कि इसने वो नहीं खिलाया। जो खिला रहा है उस बाप से पूछो कि उसने कैसे अपने महाराज एक एक कतरे टुकड़े को जोड़ करके आज ये दिन लाया है कि अपने कलेजे के टुकड़े को भी किसी और को दे रहा है, और अपने रुपयों को भी, धन को भी दे रहा है, और फिर भी बेचारा अपनी पगड़ी को लड़के वालों के पैरों से लेकर घूम रहा है। आप अनुमान लगाओ कि पिता ने बेटी के लिए क्या क्या नहीं किया। और आप तो कहते थे कि अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो बिटिया विदा हो गई देगा, और कपड़े